अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। देश के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर के एक हादसे में निधन हो गया। यह हादसा पूरे देश और तमाम हिंदुस्तानियों के लिए अफसोसनाक रहा और सब ने इस पर अपना शोक जताया, अफसोस का इजहार किया, क्योंकि वो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और उनके हेलीकॉप्टर का क्रैश कर जाना अपने आप में एक बड़ा हादसा था। इस हादसे के बाद कई तरह की खबरें भी आई, लेकिन पहले हम बातचीत करेंगे आर्मी चीफ की ज़िंदगी के बारे में कि वो कौन थे, उनकी क्या खिदमत थी और उसके बाद उस हादसे को लेकर किस तरह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इस मामले में भी गोदी मीडिया ने मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और फिर एक और मामला जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मुसलमानों की खिदमत के बारे में, जिसका कहीं कोई चर्चा नहीं है, कोई नाम नहीं ले रहा है, तो मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखिएगा। बिपिन रावत का ताल्लुक़ उत्तराखंड से था और शुरू से वो आर्मी में थे। इसी में उन्होंने अपना कैरियर बनाया। कई सारे ओहदों को हासिल करने के बाद वो देश के आर्मी चीफ भी थे और जब आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर हुए और 2020 में जब मोदी सरकार ने यानी 2019 में उन्होंने ऐलान किया था तीनों फौज का एक मुश्तरका सरबराह बनाने का, और जिसका नाम रखा गया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी उसी को सीडीएस कहा जाता है, तो पहला ये ओहदा जो दिया गया वो बिपिन रावत का। जनरल बिपिन रावत पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बहुत भरोसा करते थे और कई सारे उनकी नुमाया खिदमत थी। वो तमिलनाडु में एक फ़ौजी कॉलेज में लेक्चर देने के लिए जा रहे थे, जहाँ कन्नूर के इलाके में ही उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। वो हेलीकॉप्टर डबल इंजन का था, फ़ौजी तैयारा था, लेकिन इसके बावजूद उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उस हेलीकॉप्टर में वो सवार थे, उनकी अहलिया सवार थी, उसके अलावा 12 और लोग सवार थे, पायलट समेत 14 लोग कुल सवार थे, जिनमें से 13 लोगों का निधन हो चुका। सिर्फ एक जिंदा बचा है और उसकी भी हालत सीरियस है, कंडीशन अच्छी नहीं है। बहरहाल जनरल बिपिन रावत को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, वो जिंदा नहीं बच सके। सारे लोग दुआ कर रहे थे। अब वो दिल्ली उन्हें लाया गया और उनकी आखिरी रसूमात भी अदा हो चुकी है। हुकूमत, अपोजिशन, सब लोगों ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया है। हिंदुस्तान की मिली तंजीमों ने, ऑल इंडिया मिली कौंसिल, जमात इस्लामी हिंद और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, सब ने इसे देश के लिए बड़ा हादसा करार दिया और खराज अक़ीदत पेश किया है। जनरल बिपिन रावत के बाद अगले सीडीएस कौन होंगे उसके नाम का भी ऐलान हो गया है। सीडीएस का निधन हुआ पूरे देश के लिए अफसोस की बात थी, लेकिन गोदी मीडिया ने या आईटी सेल या जो 2-2 रुपया लेकर फर्जी और नेगेटिव ट्वीट करते हैं, उन लोगों ने इस मामले में भी मुसलमानों को बदनाम किया। ट्विटर पर मुसलमानों के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर, फर्जी ट्विटर हैंडल बना करके इस हादसे पर खुशी का इजहार किया गया और ये मैसेज दिया गया कि सीडीएस के निधन पर, आर्मी चीफ के इंतकाल कर जाने पर, हेलीकॉप्टर के क्रैश हो जाने पर मुसलमानों में एक वर्ग ऐसा है, एक तबका ऐसा है जो खुशियां मना रहा है। जब चेक किया गया, उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की गई, तो पता चला कि उनमें से ज़्यादातर अकाउंट्स होल्डर फर्जी है, फेक है और वो बीजेपी आईटी इस तरह के जो सेल है उसके जरिए चलाए जा रहे हैं। कोई रियल अकाउंट होल्डर उसके पीछे नहीं है। कुछ अकाउंट होल्डर का ताल्लुक पाकिस्तान से था, यानी हिंदुस्तानी मुसलमानों से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। इसके बावजूद मुसलमानों को इससे जोड़ दिया गया और ये बदनाम करने की कोशिश की गई कि आर्मी चीफ के निधन पर मुसलमान खुशियां मना रहे हैं। खुशियां मनाने वाले या मजाक उड़ाने वाले, तंज करने वाले इमोजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है और न कोई एक भी ऐसा रियल ट्वीट सामने आ सका है। 1-2 मामला जिसकी शनाख्त हुई है, तो राजस्थान में पुलिस ने एक शख्स को इस हवाले से गिरफ्तार भी किया है। अब इस हवाले को देखिए, इसको इतना उछाला गया इस मामले को कि इसको खबर बना दिया गया और बाज़ाब्ता इस बुनियाद पर एक फिल्म डायरेक्टर ने, जिन्होंने फिल्म के बाद सियासत में कदम रखा था, बीजेपी से ताल्लुक़ था, उन्होंने इस्लाम छोड़ने का ही ऐलान कर दिया। ताज़ा खबर है, मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। अली अकबर केरला के सियासतदान हैं, पहले वो मलयालम फिल्म के डायरेक्टर थे। उन्होंने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मैं और मेरी अहलिया इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाएंगे और इसकी वजह उन्होंने बयान की कि जनरल बिपिन रावत के इंतकाल पर, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने पर मुसलमान खुशियाँ मना रहे थे, इसलिए अब मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ और हिंदू धर्म को अपनाऊँगा। हालाँकि मुसलमानों ने कहीं कोई खुशियाँ नहीं मनाई। वो शौक
शौक़ से जो चाहे करे, जिस मज़हब को इख्तियार करे, उनकी मर्ज़ी, उनकी आज़ादी। लेकिन ये जो वजह दी जा रही है इसका कोई सबूत नहीं है, कोई इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये वजह बताई गई। हद तो ये है कि रविश कुमार को भी लोगों ने इसी में ढकेल दिया। रविश कुमार को आप जानते हैं, एनडीटीवी के सीनियर सहाफ़ी हैं, प्राइम टाइम का शो करते हैं। उनके ताल्लुक से भी आईटी सेल ने ये मैसेज वायरल कर दिया कि रविश कुमार ने इस मौके पर भी सवाल कर दिया है कि जनरल बिपिन रावत की वाइफ उस हेलीकॉप्टर में किस हैसियत से सवार थी। बिपिन रावत सीडीएस है, उनके सवार होने की वजह बनती है उनकी जो टीम के लोग थे, स्टाफ थे, लेकिन उनकी वाइफ उस हेलीकॉप्टर में किस हैसियत से सवार थी, किसने अधिकार दिया था उसे सवार करने का। ये मैसेज चला दिया गया कि रविश कुमार ने ये क्वेश्चन किया है, जो उनका क्वेश्चन करने का अंदाज होता है उसी तरीके का एक फर्जी वायरल उनसे जोड़ दिया गया। बाद में ऑल्ट न्यूज़ ने चेक किया स्टोरी की, रविश कुमार से बात करके उन्होंने खबर चलाया कि रविश कुमार ने ऐसे किसी भी सवाल को उठाने से इनकार किया है। उन्होंने भी कहा है कि हमने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपनी किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमने ऐसा कोई तस्करा नहीं किया है, ना कोई इस तरह का क्वेश्चन किया है, ना अपने शो में हमने इस तरह की बात की। बल्कि उन्होंने कहा कि जो लोग 2-2 रुपया लेकर के इस तरह का ट्वीट करते हैं और अपने ज़मीर को, अपने ईमान को बेचते हैं, उन्हें मेरी सलाह है कि वो टमाटर जाकर बेचे तो इस महंगाई में उनका कुछ फ़ायदा भी होगा। उन्हें चाहिए कि मेरा शो भी देखना शुरू कर दे। ये तो ये मामला हुआ। अब एक और मामला जो बहुत अहम है, जिसका जानना ज़रूरी है लेकिन उसको बताया नहीं जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो का इस क्लिप को काट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। जनरल बिपिन रावत का जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ कोनूर के इलाके में, तो वहाँ से पहली फुर्सत में उन्हें जिस एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल पहुँचाया गया वो एम्बुलेंस एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का है। ये बात कहने की नहीं है, सब लोग करते हैं, ना जताने की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग मुसलमानों को बदनाम करते हैं कि मुसलमान कुछ नहीं करते हैं, या मुसलमान मजाक उड़ाते हैं, या मुसलमान खुशियाँ मना रहे थे, उनके लिए जानना ज़रूरी है कि जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर जहाँ पर क्रैश हुआ कोनूर के इलाके में, वहाँ से उनके जिस्म को जिस हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल पहुँचाया गया पहली फुर्सत में, वो हेलीकॉप्टर एक मुस्लिम संस्था का था। तमिलनाडु में मुसलमानों की एक मारूफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है तमिलनाडु मुस्लिम मुनिरता काज़गा, शॉर्टकट में इसको कहा जाता है TMMK। इसका माना मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, अलबत्ता अंग्रेज़ी में इसका तर्जमा करें तो कहा जाता है तमिलनाडु मुस्लिम कॉन्फ्रेंस प्रोग्रेसिव। उर्दू में यही कि तरक्की याफ्ता मुसलमानों का कामकाज। और तमिलनाडु में जिसका नाम है तमिलनाडु मुस्लिम काज़गा, मुनिरता काज़गा। अगर आप इसका तर्जमा जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा, हम भी आपसे इस्तेफादा करेंगे। तो बहरहाल तमिलनाडु में एक NGO है, वेलफेयर NGO है। 1995 में इसका क़याम अमल में आया था। ये तंजीम हर ज़िला में एम्बुलेंस रखती है, तमिलनाडु के हर ज़िला में इसका दफ्तर है। इसके अलावा मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया जैसे ममालिक में भी इस तंजीम की ब्रांचेस मौजूद है। ये तंजीम 2-4 सेक्टर में काम करते हैं, ख़ासतौर पर हेल्थ के मैदान में। हर ज़िला में इनका अपना एम्बुलेंस मौजूद है, और जहाँ कहीं भी कुछ भी होता है इनका एम्बुलेंस पहुँचता है। पहली फुर्सत में इनका एम्बुलेंस हाज़िर हो जाता है और एम्बुलेंस में मरीज़ को, पेशेंट को लेकर ये नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। इसके अलावा रिलीफ का ये काम करते हैं। सैलाब आता है, तूफ़ान आता है या बारिश होती है तो उस मौके पर रिलीफ का तंजीम काम करती है। कोविड-19 से जब हमारा मुल्क दो चार था तो उस मौके पर इस तंजीम ने मैयत को दफनाने का काम किया या उनकी आखिरी रस्मात हिंदू तरीक़े के मुताबिक किया। कोविड की जब पहली लहर थी उसमें 2000 लोगों को इन्होंने दफनाया या उन्हें जलाने का काम किया, और सेकंड लहर में इसी तंजीम के लोगों ने 6000 लोगों की आखिरी रस्मात अदा की। मैं आपको बता दें कि कोविड का जो पहला केस आया था वो केरला के पांडुचेरी में आया था, और उनकी लाश को भी बहुत दूर से फेंक दिया गया था, बेहुरमती की गई थी। तब इस तंजीम के लोग जाते हैं, उसकी नमाज जनाजा अदा करते हैं और कफन दे करके बाज़ाब्ता उसको दफन किया जाता है। तो जब 8 दिसंबर को जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कोनूर में क्रैश हुआ और आग जलना शुरू हुआ, पूरी दुनिया के लिए भयानक मंजर था। सब लोग अफसोस का इजहार कर रहे थे, उनके लिए सेहत की दुआएं कर रहे थे। उस मौका पर इसी TMMK का एम्बुलेंस वहां पहुंचता है और उनको यानी जनरल बिपिन रावत और उनके कुछ साथियों को अपने एम्बुलेंस में रख करके ये एम्बुलेंस उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाता है। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम तमिल में लिखा हुआ है। आप इस वीडियो को यहाँ देख सकते हैं।
तो एक नुमाया खिदमत है जिसे लोगों को बताने की ज़रूरत है, लेकिन लोग इसे बता नहीं रहे हैं। इस तंजीम के एक सेक्रेटरी मोहम्मद ताहा है, ताहा मोहम्मद, उनसे हमने बातचीत की और इसकी तहकीक चाही कि क्या ये बात सही है। तो उन्होंने तस्दीक की और कहा हाँ, जब कोनूर में ऐसा मामला हुआ तो सबसे पहले हमारा एम्बुलेंस वहाँ पहुँचा और उन्हें लेकर के करीबी हस्पताल उन्होंने पहुँचाया। उन्होंने भी बताया कि तमिलनाडु के हर ज़िला में इनकी ऑफिस है और हेल्थ रिलीफ और इस तरह के सेक्टर में तंजीम काम करती है। ये जो तंजीम है इसकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है जिसका नाम है MMK और इसके 2 MLA भी है, और अभी जो मौजूदा सरकार है तमिलनाडु में ADMK, उसके साथ इनका अलायंस भी है और एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। लेकिन सियासत से ज़्यादा इनका रिलीफ का काम है, हेल्थ के मैदान में काम है। और ये सबसे बड़ा इनको एजाज़ हासिल हुआ कि देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ तो उन्हें अस्पताल ले जाने का काम इसी एम्बुलेंस ने किया। और ये एम्बुलेंस एक मुस्लिम संस्था की, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की है। ये मुसलमानों की खिदमत थे, ये मुसलमानों की एक्टिविटीज़ है, उनकी सरगर्मियां हैं कि बग़ैर मज़हब देखे, बग़ैर मसलक देखे अपने कामों को अंजाम देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो अपने ज़मीर का सौदा करके हर जगह मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर, उनकी शहरियत पर, उनकी शनाख्त पर और उनकी वफ़ादारी पर सवालिया निशान कायम कर देते हैं। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आप अपना ख्याल ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे एक मरतबा फिर से रिक्वेस्ट होगी कि ये जो पार्ट है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज़ पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इश्यूज़ पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com